हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज दिन है सोमवार का, तारीख है 2। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि छोटे वाले बेटे को उठाने में, क्योंकि छोटे बच्चों को उठाना कितना मुश्किल होता है। उन्हें ना सुबह ही ज़्यादा नींद आती है, खासकर स्कूल के नाम पे तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया है उसे, क्योंकि उसे उठाने में ही मुझे 10-15 मिनट लग गए। उसे तैयार वगैरह करने में कम से कम आधे घंटा लग गया था, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो जैसे तैसे करके मैंने उसे तैयार करके स्कूल भेज दिया है। फिर मैंने घर के काम शुरू करे थे, झाड़ू पोछे वगैरह, बर्तन जो चाय नाश्ते के बर्तन थे उनको साफ करा, ऊपर की मंजिल में झाड़ू पोछा करा। और फिर मैंने जैसे ही नीचे पहुंची तो पापा जी बोले कि ना ट्रेनिंग है तो 9:30 बजे स्कूल जाना है। तो इतने जल्दी इतने सारे काम, और फिर थोड़ी देर बाद पता चला, बाहर देखा कि सब लोग है ना ओरन डाल रहे हैं, और आज है ना सोमवती अमावस्या भी है। तो फिर मैंने देखिए इतने सारे नीचे के काम, ऊपर से ना फिर मैंने ओरन भी डाली है बाहर। और दिमाग में ये भी चल रहा है कि थोड़ा लेट ना हो जाऊं मैं, नहीं तो फिर पापा जी के लिए खाना नहीं बन पाएगा। तो फटाफट मैंने नीचे के झाड़ू पोछा करे और ओरन डाली बाहर, और नहा कर आई। तब तक बज गए थे 8:45। तो देखिए किचन में आते आते 8:50 हो गए थे। तो मैंने सब्जी को काटा, उधर पकौड़ी का सामान काटा, और एक गैस पे मैंने खीर चढ़ा दी है तो खीर उबल रही थी। और दूसरे वाले गैस पे मैं ना आलू टमाटर की सब्जी बघार दी थी, तो ये भी बन रही है। तब तक ना रायते का दही देख लेती हूँ उसमें पानी कितना डलेगा। और ये देखिए आटा लगाने में ये खीर फैल गई है, पूरे स्टैंड पे दूध फैल गया था। तो मैंने आटा लगा रही थी, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाई जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो इधर देखिए पकोड़े का घोल तैयार कर लेती हूँ। तो ये सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। अभी इसमें ना वो अजवाइन नहीं डाली है, अजवाइन बाद में डालूंगी मैं। तो फिलहाल मैं घोल के रख लेती हूँ, तो एक साथ पूड़ी के साथ थोड़ी थोड़ी निकलते चले जाएंगे। तो देखिए इतने कम समय में इतना सारा खाना, पहले तो मुझे लग रहा था कैसे बनेगा, पर है ना सब टाइम पे बन गया था। पापा जी को मैंने 9:20 तक थाली भी दे दी थी नीचे। तो देखिए ना, और ये मोतिया ना पापा जी मार्केट से ही ले आए थे। तो मोतिया ना मार्केट गए थे, तो मोतिया मुझे बनाना नहीं पड़ा। तो गर्म पानी में इनको डाल दूंगी मैं। तब तक रायते को बघार लेती हूँ। रायता भी नहीं बग रहा, अभी ये दही मैंने पीस लिया था। तो सबसे पहले स्टैंड को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि स्टैंड पे खीर फैल गई थी पूरी ना, स्टैंड पे दूध ही दूध हो गया था। तो इसको साफ कर लेती हूँ। कहते हैं ना थोड़ी सी जल्दबाजी में कुछ हो ही जाता है गड़बड़। तो मैंने क्या करा, गैस फुल कर दिया था, इधर आटा लगाने लगी तो एकदम से उपन गया था दूध। तो इधर देखिए रायता बघार लेती हूँ मैं। और देखिए हाथ तो पैरों को मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल मशीन के जैसे चलाना पड़ा है फटाफट। और फिर ना खीर उबली नहीं थी सही से, फिर डबल से मैंने चढ़ा दिए। तब इधर रायता पका लिया था। अब रायते में मोतिया और डाल दूंगी, तो कम से कम एक सब्जी तो तैयार हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली है, थोड़े और जो मसाले डाले हैं, और कुछ भी नहीं डाला है मैंने रायते में। और खीर भी बन गई तो खीर में शक्कर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे याद है, नहीं तो फिर क्या है कभी कभी ना जल्दीबाजी के चक्कर में ना शक्कर डालना ही भूल जाती हूँ। इसलिए ना मुझे अभी याद था तो मैंने डाली दी है शक्कर। तो एक गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो तेल गरम हो जाएगा तो मैंने 1-2 पूड़ी निकल जाएंगी, थोड़ी सी पकौड़ी, फिर थाली लगा के पापा जी के लिए भिजा दूँगी मैं नीचे। तो तब तक पापा जी भोग लगा के आएंगे, तब तक है ना पूड़ी पकौड़ी और बन जाएंगी। तो थाली में ना जाल पे रख के आ गई थी, तो ना पापा जी यहाँ से उठा ले जाते हैं। तो ये देखिए रायता बन के तैयार हो चुका था, और कढ़ाई में बन रही है पकौड़ी। तो देखिए इतने कम समय में इतना सब कैसे मैनेज किया, मुझे तो घबराहट सी हो रही थी, इतने कम समय में कैसे सब कुछ होगा। और फिर मम्मी बोलने लगी आज सोमवती अमावस्या है, तो फेरे वगैरह भी लेना है। तो सबसे पहले मैं खाना बना के, मैंने बोला पहले खाना बना लेती हूँ, इसके बाद ही फेरे ले लेंगे, क्योंकि पापा जी जाएंगे जैसे ही हस्बैंड का टाइम हो जाएगा आने का, तो वो भी खाना खाने आ जाएंगे। तो पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ, पूजन वगैरह तो बाद में होती रहेगी। तो मेरा तो यही मकसद रहता है घर से कोई भूखा ना जाए, और घर में भी कोई भूखा ना रहे, कम से कम टाइम टेबल से खाना खाते रहें।
और पूजन वगैरह क्या है, ये तो होती रहती है। इस पूरा दिन डाला है पूजन करने के लिए। भगवान ये नहीं कहते हमारी पूजन करो, घर में सब भूखे बैठे रहे, ये नहीं कहते भगवान। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। पर तो मैं तो हमेशा पूजन वगैरह सबके खाना वगैरह के बाद ही करती हूँ, क्योंकि ना सबका टाइम टेबल से खाना वगैरह चाहिए, तो इस चक्कर में पहले खाना ज़रूरी है, पूजा पाठ बाद में। तो देखिए ना, पापा जी के लिए खीर और दे आती हूँ। और पूड़ी को मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है, और ये डाल दिया मैंने घूंघट, क्योंकि हमारे यहाँ घूंघट चलता है। तो मैं ना, चुन्नी हो या साड़ी, तो हमेशा घूंघट ही करके जाना पड़ता है पापा जी के लिए खाना देने के लिए। तो देखिए खीर में दे आई थी, और पूड़ी सब्जी भी रख के आई थी वहीं पे, तो उठाते रहेंगे वो। तो ना फ़िलहाल तो जितनी पकौड़ी ना उतनी ही पूरी बना लेती हूँ मैं। पूड़ी अकेली रह जाए तो पूड़ी में बना के रख दूँगी। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था इतने कम समय में कैसे बन पाएगा, कैसे सब कुछ हो पाएगा, पर सब हो गया। कहते हैं ना, हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है, धैर्य रखना चाहिए, सब संभव हो जाता है। तो मैंने ठंडे दिमाग से एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से सारे कामों को जल्दी जल्दी मैनेज करा, तो सब कुछ बिल्कुल टाइम पे होता चला गया है। तो अभी ना पूड़ी और भी पकौड़ी बन जाएंगे, तो फिर इसके बाद में ना पूजन की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि पापा जी का खाना हो चुका था, पापा जी चले गए। अब जो थोड़ा सा खाना और है, इसको मैं बना के रख दूँगी। तो हस्बैंड आएंगे अभी, तो उनके लिए हो जाएगा। और पापा जी के लिए थोड़ी सी पकौड़ी भी बनाना है, तो ना स्कूल ले जाएंगे वो, क्योंकि ट्रेनिंग 10 बजे से है। तो वहाँ पे भी खा लेंगे, क्योंकि इतने सुबह से खाना भी नहीं खिलता है। तो थोड़ी सी पकौड़ी मैंने उनके लिए पैक कर दी थी, वो खाना बना कर रख दिया था। फिर मैं ना इधर आ गई पूजन करने के लिए। ये ना मम्मी ने सारी तैयारियां कर ली थी नीचे, और उनकी आधी पूजन तो हो ही चुकी थी, क्योंकि मैं ना आने में थोड़ा देर हो गई थी मुझे, क्योंकि खाना वगैरह भी ढक के रखना है पूरा, और सब व्यवस्थित करके आना है। क्योंकि अभी हस्बैंड आ जाएंगे तो वो बोलते हैं पूरे में फैलाना करके बैठ जाती है। तो पूरी किचन की सफाई करने के बाद फिर मैं आई हूँ बिल्कुल फ्री होकर पूजन करने के लिए। तो देखिए ना, तुलसी जी को मैं तिलक लगा देती हूँ। आज सुमंती अमावस्या है, तो फेरे वगैरह लेंगे, तो मेरे लिए मम्मी ने मखाने रख रखे हैं, और उनके लिए किशमिश। तो देखिए तुलसी जी को मैं तिलक लगा देती हूँ। सबसे पहले हल्दी का तिलक लगाया, फिर इंगूर का, फिर ये ना बिंदी थी, जो बिंदी लगाई है मैंने, फिर शक्कर चावल चढ़ा दिए थे। और मुझे बैठने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक पेपर रखा था, उस पर ही बैठ गई थी। तो देखिए फिर हम भोग लगा देते हैं तुलसी जी को। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद ये खीर पूड़ी बनाए थे, तो ये भी ना सब्जी खीर पूड़ी सारी चीज़ें मैं लेके आई थी तुलसी जी को भोग लगाने के लिए। वो तो है ना, दो त्योहार हमेशा दो ही मनते हैं। किसी किसी के यहाँ आज सुमंती अमावस्या मना ली, किसी के यहाँ कल अमावस्या मनाएंगे। तो हमने तो आज ही सुमंती अमावस्या मना ली है, तो आज ही हम फेरा वगैरह ले लेंगे। तो देखिए हम सारी चीज़ों को मैंने भोग लगा दिया था, और तुलसी जी को ही चढ़ा दिया है। तो इधर है ना, घी की और हल्दी की मम्मी ने तुलसी बनाई थी, तो उनको भी मैं भोग लगा देती हूँ। तो देखिए आप सबके यहाँ कैसे होती है तुलसी की पूजा। हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से होती है, कोई ज़्यादा दिखावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये तुलसी का गमला है, उस पर 2 पुतरी बनाई हैं, एक हल्दी की और घी की। बस उन पर तिलक वगैरह लगाया, उनको भोग लगाया, बस हो गई तुलसी जी की पूजन। तो देखिए भोग लग गया था, अब है ना फेरे रह गए थे, तो फेरे भी ना मम्मी ने तो ले लिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा नहीं बनते, और मैं भी ना साथ ही फेरे लूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा है। तो फिर उनको खाना वगैरह खिलाना देना है, और मम्मी के लिए भी खाना देना है, क्योंकि उनका भी खाने का टाइम हो गया था। आज सुबह नाश्ता नहीं करा, तो इसलिए उन्हें 10:30 बजे तक खाना देना है। चाहे वो नाश्ता कर लें, उसका चाहे खाना खा ले, मतलब खाना मुझे दे देना है 10:30 तक। तो देखिए फ़िलहाल मैं फेरे ले लेती हूँ, और मैं ना साथ ही फेरे लूँगी, क्योंकि
ज़्यादा नहीं लूँगी। देखिए मैंने मखाने उठा लिए है तुलसी माता के, और यहाँ आंगन में जगह भी कम है तो देखिए फेरे भी सही से नहीं लिप पा रहे हैं। पहले तो हम लोग क्या करते थे, छत पे जाकर पूजन करते थे। जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है ना, तब से ना नीचे ही लेके आना पड़ता है तुलसी के गमले को, नहीं तो फिर क्या ऊपर ही बढ़िया पूजन वगैरह सब हो जाती थी। बहुत अच्छा लगता था, खोले खोले सब लोग अच्छे से पूजन वगैरह करते। अब तो क्या है पूजन मुझे तो फॉर्मेलिटी सी लगती है। अब तो कोई ज़्यादा पूजा पाठ भी कोई नहीं करता, नहीं तो क्या पूजन भी शाम को ही होती थी तुलसी की। और फेरे वगैरह कोई सा भी त्योहार, सोमवती अमावस्या या जो भी लेडीज़ों के त्यौहार रहते हैं वो हमेशा शाम को ही पूजन होती है। अब तो सब लोग सुबह दोपहर जब मन करता है तब पूजन कर लेते हैं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। तो देखिए मैंने भी 7 फेरे ले लिए हैं और तुलसी मैया को हाथ जोड़ लिया। भगवान सबको खुश रखे, सबकी मनोकामना पूरी करें तुलसी मैया। तो देखिए जब मैं भी जल चढ़ा देती हूँ और माता रानी से जो भी गलतियाँ माफ़ करना, माता रानी क्षमा याचना कर लेती हूँ माता जी से। और बस देखिए मेरी तो सादा सिंपल पूजन हो चुकी है। अब ना मम्मी के पैर और छू लेती हूँ और प्रसाद दे देती हूँ। तो देखिए ना बिंदी के पत्ते और कुछ पैसे जितने भी बन जाए ऐसा नहीं है कि इतने ही पैसे जितने बन जाए, 10 20 50 जितने भी बन जाते हैं उतने में पैसे और बिंदी के पत्ते और मतलब सुहाग का सब सामान दे देती हूँ। तो इधर देखिए साइड में खड़ी थी मम्मी, तो दिख भी नहीं पा रही थी, तो मैंने सब सामान दे के पैर छीन लिए थे। तो देखिए खाना वगैरह सबका हो गया था, तो अभी ना बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अभी बज गए हैं 12:30। तो मुझे बेटे को लेने भी जाना है स्कूल, तो फटाफट बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने ना क्या करा था, बर्तनों में साबुन लगा के सिंक में रख दिया था और फिर गैस स्टैंड वगैरह सब धुल लिया था। तो सिर्फ बर्तन अकेले रह गए हैं, तो इनको और धुल लेती हूँ। और अभी ना पानी जैसा मौसम हो रहा है तो ऐसा लग रहा है उसका स्कूल का टाइम हो तब तक पानी ना आने लगे, नहीं तो फिर क्या छाता वगैरह लेके जाना पड़ेगा। और स्कूल थोड़ा दूर है तो वो जाए दिक्कत हो जाती है छाता में, और उसका बैग पकड़ो या छाता पकड़ो फिर, क्योंकि वो भी छोटा है तो उसका भी हाथ पकड़ के आना पड़ता है, इधर उधर दौड़ लगा देता है। और वो तो ट्रैफिक रहता है तो उसको भी ना देख के ही लाना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत रहती है दौड़ लगाने की, इधर उधर दौड़ लगा लेते हैं। तो इसलिए मैं ना एक हाथ में उसका हाथ पकड़ती हूँ और बैग तो सोच रही हूँ जल्दी से पानी ना आने लगे, नहीं तो फिर हो जाए दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे, तब ना सिंक और अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना सुबह मैंने सही से साफ़ नहीं करा था, क्योंकि ना सुबह थोड़ा लेट हो गई थी ना, इस चक्कर में सिर्फ पानी से ही साफ़ करा था। अभी गूंजा से अच्छे से रगड़ दूँगी तो सही से साफ़ हो जाएगा सिंक। और यह डिब्बा खाली हो गया था एक, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो देखिए सुबह से दोपहर तक कितने सारे काम रहते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का, कब सुबह से शाम हो जाती है कामों के बीच। तो अभी तो मुझे कम से कम 1 घंटा तो से स्कूल लाने में ही लग जाएगा, फिर आएगा नहाएगा खाना खाएगा तो 2 ढाई बज जाएंगे। फिर जब जाके अपने खुद के कुछ काम है ना प्रेस करना है, अभी मुझे कपड़ों पे और कपड़े सूखने डाले हैं तो उनको भी उठा के ला के आना है। तो बस सुबह से शाम कब हो जाती है हम महिलाओं की पता ही नहीं चलता, पूरा दिन व्यस्त रहता है, बिल्कुल ही फ्री मौका नहीं मिलता कि थोड़ी बहुत अपने लिए भी फ्री हो जाए, क्योंकि काम ही इतने सारे हैं हम महिलाओं के पास। और कहने को ये ना घर में काम ही क्या है, जो घर में रहता है उससे ही पता रहता है घर में कितने सारे काम रहते हैं, और ख़ासकर महिलाओं को तो पता ही रहता है घर में कितने काम रहते हैं। तो देखिए सब साफ़ हो गया था, नीचे पानी फैल गया तो पैर पोंछ से ना डला था, उसको मैं साइड में कर दूँगी। सब साफ़ हो गया था, अब ना किचन पूरी एकदम साफ़ हो चुकी थी। तो देखिए बच्चे को स्कूल से लाकर उसको खाना वगैरह खिलाया नहलाया तो बज गए हैं 2:30 पौने 3 बज गए, मतलब तो फिर कपड़े रखे हुए थे इन पे प्रेस और कर लेती हूँ।
फिर जब तक हो जाएगा चाय का टाइम, फिर इसके बाद ही मैं चाय बनाऊँगी, चाहे कितनी ही देर हो जाए। सबसे पहले कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ। तो देखिए ना, मेरे कपड़े हैं, हस्बैंड के हैं, बच्चों के हैं, तो अभी ना प्रेस करके ही रख दूँगी, नहीं तो फिर क्या कभी कभी क्या है तो मेरे पास भी टाइम नहीं रहता और फिर कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है इतने सारे कपड़ों पे प्रेस करना है, दिमाग में अलग ही टेंशन सी हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो भी कम कम काम रहते हैं ना, तो उनको ही तुरंत ही निपटा लेती हूँ, जिससे ना ज़्यादा एकदम भार सा नहीं रहता है। देखिए कपड़ों पे ना आधे कपड़ों पे प्रेस कर ली है मैंने,